हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज एग्रेशन मोटिवेशन पढ़ेंगे। एग्रेशन मोटिवेशन में बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज हैं कि एग्रेशन क्यों होता है ह्यूमन बीइंग्स में। तो बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे क्राइम इतने सारे होते हैं, मर्डर वगैरह होते हैं, चाइल्ड अब्यूज और ये सब तो एग्रेशन की वजह से ही होते हैं। तो इतनी ज़्यादा एग्रेशन और उसकी वजह से जो बिहेवियर होता है जिसके पीछे अग्रेशन होता है उसको एग्रेशन मोटिवेशन कहते हैं। सो दैट मीन्स कि जैसे द डिजायर टू हार्म और इंजर अदर्स इन सम मैनर, तो वो होता है एग्रेशन मोटिवेशन के जब एक डिजायर होता है किसी को हार्म करने का, किसी को इंजर करने का, वो जो बिहेवियर होता है वो एग्रेशन से मोटिवेटेड होता है। और वो एक बहुत ही कॉमन रोल प्ले करता है पूरे ह्यूमन बिहेवियर में। मतलब कि अग्रेशन की वजह से एक कॉमन बिहेवियर सबका नजर आता है कि वो दूसरे की तरफ हार्म या दूसरे को इंजर करने की तरफ ज्यादा वो रखते हैं। वाइल ह्यूमन बीइंग्स डोंट ऑलवेज एक्सप्रेस एग्रेशन मोटिवेशन ओवर्टली, हमेशा हम ओवर्टली नहीं एक्सप्रेस करते हैं एग्रेशन। कई बार हम अंदर ही अंदर गुस्सा जो होता है उसको हम रखते हैं। जरूरी नहीं है कि हम किसी को हमेशा मारें या हमेशा किसी के ऊपर चिल्ला के ही अपना एग्रेशन शो करें। बट एग्रेशन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिसमें अभी भी ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो विल एग्जामिन सम कॉन्ट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव, तो यहीं पे उस बारे में बात करेंगे कि इसके क्या रीजंस हैं। सबके अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं इसमें। अब जैसे रूट्स ऑफ एग्रेशन बोल रहे हैं कि इन्नेट है कि लर्नड है, मतलब हमारे अंदर ये ऑलरेडी टेंडेंसी है इनहेरिटेड कि ये लर्नड है। तो वर्ल्ड वॉर 1 की जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि फ्रॉइड का ये मानना था कि जितने भी ह्यूमन बींग्स है उनके अंदर ये पहले से टेंडेंसी है। ह्यूमन बींग पोजेस अ पावरफुल बिल्ट इन टेंडेंसी टू हार्म अदर्स। तो फ्रॉइड ये कहते हैं कि ये तो इन्नेट है, हमारे अंदर पहले से ही एग्रेसिव टेंडेंसीज हैं। लेकिन और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे यहाँ पे कॉनराड लॉरेंस है जो फेमस इथोलॉजिस्ट थे। इथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो एनिमल बिहेवियर स्टडी करते हैं। तो मोस्ट बिलीव दैट एग्रेशन इज एलिसिटेड बाय वाइड रेंज ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, इंटरनल नहीं होता है, एक्सटर्नल इवेंट्स की वजह से एग्रेशन होता है। अगर बाहर कोई ऐसी चीज होती है तो हम एग्रेसिव होते हैं, हम ऑलरेडी अंदर से एग्रेसिव नहीं होते हैं। बाहर कोई ऐसा स्टिमुलाई होता है जो हमें एग्रेसिव कर देता है। तो इन अदर वर्ड्स ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर से पुल आउट किया जाता है एग्रेशन को, ना कि रेदर देन कि ऑलरेडी हम पुश कर रहे हैं उसको हमारे अंदर से। तो मतलब हमारे अंदर पहले से एग्रेशन नहीं है, इन्नेट नहीं है, उसको बाहर की चीजों की वजह से पुल आउट किया जाता है। और वो ऐसी चीजें होती हैं फिर जिसको हम रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं और हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो partly because several findings argue strongly against the existence of universal innate human tendencies towards aggression. Perhaps the most telling of these is the finding that rates of violent crime differ tremendously in different cultures. अब ये ऐसा कह रहे हैं कि देखो, इन्नेट नहीं होता है, जो एग्रेशन है वो अंदर सबके नहीं होता है, कॉमन बराबर नहीं है सबके अंदर। सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है कि कौन कितना एग्रेसिव है। अगर किसी की सराउंडिंग ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगी तो वो ज़्यादा एग्रेशन दिखाएगा। किसी की सराउंडिंग्स बहुत कूल काम टाइप की होगी, उसका एनवायरनमेंट, तो वो एग्रेशन नहीं दिखाएगा। इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या इन्होंने एविडेंस बोला है, जैसे कि अलग अलग कंट्रीज में जो क्राइम का रेट है वो अलग अलग क्यों है। फिर अगर सपोज सब सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर इन्नेट कैपेसिटी है कि हम अग्रेसिव होते ही हैं, तो ये रेट में फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अलग अलग कंट्रीज के वॉयलेंट बिहेवियर में फर्क है। उसका क्या रीजन है कि उनकी उनकी जो सराउंडिंग्स है वो इस टाइप की है कि वहां पे एग्रेशन कम होता है। फॉर इंस्टेंस, in many developed countries rate of violent crime are much lower than those reported in United States. तो जैसे इन्होंने बोला है कि जो यूएसए में जितना क्राइम है, बहुत सारी ऐसी डेवलप कंट्रीज है जहाँ पे उससे बहुत कम है और कहीं पे उससे बहुत ज़्यादा भी है। तो ये फर्क इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि सराउंडिंग्स ऐसी हैं कि लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, इन्नेट नहीं है। मतलब ये वो इन्नेट वाली थ्योरी को मना कर रहे हैं। These huge differences in the incidence of aggression suggest that behavior is strongly influenced by social and cultural factors.
तो इससे यही पता चलता है कि हमारा बिहेवियर सोशल और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से है, और मे बी थोड़ा बहुत इननेट टेंडेंसी हमारे अंदर है जल्दी से एग्रेसिव हो भी जाने की, लेकिन मेनली उस चीज़ को बाहर लेके सोशल और कल्चरल फैक्टर्स आते हैं। तो अब सोशल और कल्चरल फैक्टर्स कौन से हैं ऐसे? तो सोशल फैक्टर्स पहले देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम एग्रेसिव होते हैं। फॉर इंस्टेंस, द अदर पर्सन में हैव डन समथिंग दैट ब्लॉक्ड और थ्वार्टेड यू फ्रॉम रीचिंग योर गोल्स। तो जब हमें कोई अपने गोल को रीच करने से ब्लॉक करता है या रोकता है तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, एंड फ्रस्ट्रेशन को ये एक मेजर कॉज मानते हैं एग्रेशन का। जैसे हमने फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस भी पढ़ा हुआ है एक बार, अभी यहाँ दोबारा पढ़ेंगे। साइंटिस्ट कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत बड़ा कॉज है एग्रेशन का। Research finding indicate that in fact frustration is just one of the many different social causes of aggression, perhaps not the strongest one। तो यहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स हैं, जैसे कि जो भी स्टडीज करी गई हैं उसमें देखा गया है कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो तो कॉज है ही, उसके अलावा और भी इससे भी बड़े कॉजेज हैं। फ्रस्ट्रेशन खुद में भी एक बहुत बड़ा कॉज है, लेकिन इससे भी बड़े बड़े ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से एग्रेशन हो सकता है। सो व्हेन एक्सपोज टू सीवियर फ्रस्ट्रेशन मैनी पीपल बिकम डिप्रेस्ड। क्योंकि ये कह रहे हैं कई बार क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है तो जो लोग एग्रेशन नहीं दिखा पाते वो डिप्रेस हो जाते हैं। हर कोई एग्रेशन ओवर्टली नहीं दिखा पाता, हर कोई जाके किसी से लड़ नहीं पाता है। तो जो एग्रेशन नहीं दिखा पाते वो लोग एग्रेसिव होने की बजाय वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं। Thus, contrary to the one famous view known as frustration aggression hypothesis, frustration does not always produce aggression। तो ये कह रहे हैं कि ये वाला जो हाइपोथेसिस है कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमें अग्रेशन होती है हमेशा, वो हर जगह पे सही नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पे लोग डिप्रेस हो जाते हैं एग्रेसिव होने की वजह से। Aggression does not always stem from frustration. Individuals aggress against others because it is a part of their role or job। अब यहाँ पे एक और चीज इन्होंने यहाँ पे उसका कॉज बताया है। कई बार कहते हैं लोगों का रोल या उनका जॉब ही ऐसा होता है कि उनको फ्रस्ट्रेशन उनको एग्रेशन दिखानी पड़ती है। तो वर्क प्लेस की बात हो रही है अब यहाँ पे। When individuals feel that their interests have been thwarted and such thwarting is unfair, frustration can indeed be a powerful cause of aggression. Feeling of injustice have recently been found to play an important role in instance of workplace violence। तो वर्कप्लेस वायलेंस मतलब जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे अगर आपके साथ इनजस्टिस होता है तो उस केस में अग्रेशन बहुत ज़्यादा देखा गया है। वायलेंट आउटबर्स्ट मतलब गुस्से में बोल देना, चिल्ला देना, इन विच एम्प्लॉय अटैक एंड इवन किल अदर पर्सन एंड विद whom दे वर्क। तो अपने कोलीग के ऊपर चिल्ला देना, उससे लड़ने लग जाना या उसको इवन मार भी देना, तो ये वर्क प्लेस वायलेंस होती है। Another social factor that often plays a role in aggression is direct provocation। प्रोवोकेशन मतलब उकसाना। तो डायरेक्टली अगर आपको कोई आपकी बेइज्जती करके या आपको उकसा रहा है अपने फिजिकल एक्शन से, आपको मार रहा है, आपको उकसा रहा है, तो वो भी एग्रेशन को ही लीड करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है डायरेक्ट प्रोवोकेशन। वर्बल इंसल्ट्स और फिजिकल एक्शंस, आपकी कोई वर्बल मतलब बोल के मुंह से इंसल्ट करें या फिजिकली आपको हिट कर रहा है, तो वो एक अग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है, जिसकी वजह से सामने वाला भी रेसिप्रोकेट करेगा, मतलब सेम तरीके से बिहेव करेगा, जो कि एक एग्रेशन का कॉज है, जिसको हम काउंटर एग्रेशन कह सकते हैं। मतलब जो एक पर्सन है जो लड़ रहा है, जो प्रोवोक कर रहा है, वो एग्रेशन दिखा रहा है दूसरे वाले के ऊपर, लेकिन दूसरा वाला उसके रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो वो काउंटर एग्रेशन अपने मतलब काउंटर कर रहा है उसके एग्रेशन को। So finally, we have a large body of evidence indicate the exposure to violence in media। फिर लास्ट में इन्होंने कह रहे हैं कि exposure to violence in media, मीडिया में वायलेंस देख के टीवीज में, मूवीज में, उससे भी तो एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो सब व्यूअर्स में वो एग्रेसिव टेंडेंसी बढ़ रही है। When viewers witness scenes in which characters assault one another and they can acquire। अब जैसे कई बार मूवीज में दिखाते हैं कि एक दूसरे को मार के अपनी चीज हासिल कर लेते हैं या झगड़ा करके वो चीज छीन के अपना काम, उनका गोल पूरा हो जाता है, तो वो भी यही एक्शंस लर्न करते हैं, इसी तरीके से सीखते हैं कि कैसे हम एग्रेशन दिखा के अपना जो भी राइट है अपना वो ले सकते हैं। सो दे लर्न दैट सच एक्शंस आर एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू प्रोवोकेशन।
In addition, they may experience reduction in their own restraints against such behavior. तो मूवीज के थ्रू उनको क्या होता है, जैसे पहले वो अगर अवॉइड भी करते होंगे इन सब चीजों को, मूवी देख देख के उनके ऊपर इतना असर हो जाता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते बाद में. Perhaps most alarming of all, exposure to a steady diet of media violence can lead individuals to become desensitized to harm produced by violence. मतलब अगर कोई रेगुलरली स्टेडी डाइट, मतलब जैसे रोज किसी को वही चीज दिखाई जाए, वायलेंस 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 टीवी पे, मीडिया में, तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ही डिसेंसिटाइज हो जाएगा. मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसी को हार्म करने से कुछ नुकसान होता भी है. सो यहाँ पे मास मीडिया का बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट दिखाया हुआ है एग्रेशन के ऊपर. So advertisers who pay television program believe that violence sells, that violence in one way to increase audience size. तो advertisers का क्या मानना है कि जो violence अगर हम दिखाएंगे तो ज़्यादा देखेंगे लोग, ज़्यादा मतलब हमें viewers मिलेंगे violence दिखाने से. Although this may be true, findings reported by Bushman also suggested that television's violence may actually backfire from the point of view of increasing the sales of product advertised on the show. The audience who watch violent programs are significantly less likely to remember the content of commercial shown during these programs than audiences who watch non-violent program. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम जैसे उन्हीं लोगों के लिए बोल रहे हैं जो ये मानते हैं कि वॉयलेंस की वजह से लोग ज़्यादा देखते हैं. ये बुशमैन कह रहे हैं कि जैसे अगर वॉयलेंट कोई मूवी बहुत वॉयलेंट है अगर, और उसके बीच में आपने कोई एडवर्टीजमेंट दिखाई है, तो लोग वो एडवर्टीजमेंट नहीं याद रखते हैं, क्योंकि वॉयलेंस का ही असर इतना ज़्यादा होता है कि वो कमर्शियल जो बीच में दिखाए होते हैं उनको भूल जाते हैं, क्योंकि वॉयलेंस के ऊपर पूरा ध्यान होता है. अपेरेंटली वॉयलेंट इमेजेस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन ट्रिगर मेमोरीज ऑफ अदर वॉयलेंट सीन्स, सच थॉट्स डिस्ट्रैक्ट व्यूअर्स. तो वही है, वॉयलेंट इमेजेस देखते हैं, उसकी वजह से वो अपने अटेंशन कमर्शियल पे इतनी ज़्यादा नहीं देते हैं, तो मेमोरी उनकी वॉयलेंट इमेजेस की ज़्यादा देर तक रहती है. तो इसीलिए जो स्पॉन्सर करते हैं वॉयलेंट टेलीविजन को, उनके लिए इट इज़ नॉट जस्ट अ क्वेश्चनेबल फ्रॉम अ मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू, इट ऑल्सो मेक्स अ लिटिल इकोनॉमिक सेंस. तो वही है, जो कमर्शियल, अगर कोई वॉयलेंट मूवी चल रही है उसके बीच में जिसके कमर्शियल आ रहे हैं, तो उनके लिए सोचने वाली बात हो जाती है कि उनके कमर्शियल जो हैं लोग जो है वो इग्नोर कर देंगे. फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखते हैं. एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से लीड करते हैं एग्रेशन को. We should note that such behavior sometimes stem from other causes as well. Especially important here are any conditions in the physical environment that cause individual to experience discomfort. हमें डिस्कम्फर्ट कब होता है, जैसे जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, जब बहुत ज़्यादा क्राउडिंग होती है, जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है. ये इस तरह की कंडीशन में हम बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं. ये कंडीशंस ऐसी हैं जैसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, या बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है जिससे आपको बहुत परेशानी हो रही है, तो नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर डेवलप होंगी और आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाओगे. तो ये कंडीशन एग्रेशन को ट्रिगर करती हैं. When we feel bad, whatever the cause, we tend to lash out against it. तो हमें जब बुरा लगता है तो चाहे कॉज कुछ भी हो, हम सामने वाले पर्सन पे अपना एग्रेशन दिखाते हैं. तो इस वजह से ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो लीड कर सकते हैं एग्रेशन को. Such unpleasant feelings may trigger negative thoughts, memories, and may lead to attribute others actions. ठीक है. In other words, unpleasant feelings may lead us to think in ways that tend to activate aggressive motives. तो जो भी हमें unpleasant feeling होती है जिस वजह से भी, उससे हमारा aggressive motive activate हो जाता है और हम अपना aggression show करने लग जाते हैं. Research findings do offer strong support for the view that environmental conditions that we find uncomfortable or unpleasant can sometimes increase our tendency to aggress. Something to keep firmly in mind: the next time you are caught in traffic on a sweltering day and feel your temper beginning to fray around the edges. तो ये चीज़ आप नोट किया करो, जैसे जो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं, आप ये नोट कर सकते हो कि जब आप नॉर्मल मूड में हो और जाते जाते आप ट्रैफिक में अगर फंस जाओ, तो उस टाइम आपका कैसे जो है अग्रेसिव होना शुरू हो जाता है मूड धीरे धीरे. फिर आते हैं हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस.
और इसमें इन्होंने मेल सेक्स हार्मोन को पहले नाम लिया है कि ये एग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा कॉज होता है एग्रेशन का, टेस्टोस्टेरोन, and drugs that reduce testosterone levels in violent human males seem to reduce their aggression. क्योंकि ये कैसे कह सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि जो मेडिसिन लेते हैं इसके लेवल को कम करने के लिए, उससे उन मेल्स में एग्रेशन भी कम हो जाता है. Research on prisoners indicate that testosterone level tends to be higher in those who have committed unprovoked violent crimes. तो ये इन्होंने देखा है जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके अंदर ये टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, तो इसलिए ये बोल सकते हैं कि इससे रिलेशन है. Then testosterone levels seem to be related not only to aggression but to pro-social behavior. अब यहाँ पे बड़ी इन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी सी चीज़ बोली है कि अग्रेशन ही नहीं, साथ में प्रो सोशल बिहेवियर भी करते हैं वो लोग, जिनमें ये टेस्टोस्टेरोन लेवल जिससे रिलेट कर रहे हैं उसको. एक स्टडी करी हुई है, डेमोन्स्ट्रेटेड सच रिलेशनशिप वॉज कंडक्टेड बाय हैरिस एंड कोलीग्स इन 96. Participants completed questionnaire that measure their tendency to behave aggressively and also to behave in a helpful, nurturing manner in a wide range of situations. 2 measures of participants' level of testosterone were obtained. Result indicated for both males and female, the higher the testosterone levels, the higher the tendency to engage in aggression and lower the tendency to engage in helpful. ओके, मतलब इनका कहना ये है कि अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा है तो ये लोग अग्रेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और प्रो सोशल बिहेवियर में कम होंगे. मतलब कि ये अग्रेशन इंक्रीज करता है और हेल्पफुल बिहेवियर को डिक्रीज करता है. इंक्रीमेंट इन टेस्टोस्टेरोन लेड टू इंक्रीज टेंडेंसी टू एग्रेस. ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि प्रो सोशल बिहेवियर से कैसे रिलेटेड है, एग्रेशन लेवल को बढ़ा देता है और इसको कम कर देता है. तो ये इनका एविडेंट था स्टडी के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे ये खत्म हो गया. अब नेक्स्ट वीडियो में हम अचीवमेंट मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.